पैशन के साथ क्रिकेट खेलते और फॉर्मेट की फील एंड लुक एंड फील को चेंज करते। आज भी अगर पिंडी एक्सप्रेस आती है टीम तो उसका फॉर्मेट यही होगा, ग्रेशन, फेंटा, अगलों को बंदों को छोड़ना नहीं। आज बाल भी आपके जैसे होते हैं। हाँ, बाल खुले, गले खुले, मूछें निकली हुई हैं। पिंडी वाले वन विली से आ रहे हैं, समझे क्या? तो क्या शोएब भाई इसको ये कहा जा सकता है कि देख यार, मैं तुम्हें वो बात कह रहा हूँ कि खैर आईपीएल चल रही है और आईपीएल में भी एक बिजनेसमैन के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं कि उससे बचा जाए, टीम को वार्निंग जारी कर दी गई है। और दूसरी तरफ पीएसएल भी पाकिस्तान के अंदर बागी साहब चल रहा है। नया टैलेंट, पीएसएल हमेशा नया टैलेंट देता है जिस तरह आईपीएल नया टैलेंट देता है। पाकिस्तान के अंदर कोई नया टैलेंट सामने नहीं आ रहा जिस तरीके से आना चाहिए। जो हमारे पुराने सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस भी मेरा ख्याल है क्वेश्चन मार्क होगी। कप्तान है लेकिन उनकी टीमें, रिजवान और बाबर की मैं बात कर रहा हूँ कि उनकी दोनों की टीमें देखें आपके कहां पर है इस वक्त पीएसएल में। तो आईपीएल से शुरू करें कि आईपीएल का मेला चल रहा है और आईपीएल में भी कंट्रोवर्सीज हैं, कुछ बैट की कंट्रोवर्सीज भी आ गई हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। इस पर थोड़ा सा अपडेट करिएगा प्लीज। देखिए, आईपीएल में एक हैदराबाद के बिजनेसमैन है, उसके हवाले से बीसीसीआई ने एक तनबीह जारी की है। राइटर नोट पे हम कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इस जो अली तरीन बात कर रहा है उसके पीछे ये रीजन छुपी हुई है। हमारी लुक एंड फील नहीं चेंज हो रही पीएसएल की। वो लुक एंड फील को चेंज करना है, वो अपनी मैनेजमेंट को बेहतर करना है, वो ओपनिंग सेरेमनी को बेहतर करना है, वो गानों को बेहतर करना है। वो हमें अब हो गया ना, वी आर स्टिल लर्निंग। वो बस कर दो, कितना की लर्न करना है। सो बट द थिंग इज लुक एंड फील को चेंज करना। बट अगर मैं खेल रहा होता तो मैं 4 ओवर को तो पहले तो मैं तो कहता यार ये 4 ओवर तो वार्म अप ही नहीं होगी बॉडी। क्योंकि सोहेल को पता है हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, हमारा मेरा दोस्त बैठा सलमान शाह, इसको पता है कि 2 घंटे का स्पेल तो मेरा नॉर्मल था। देखिए, हमने बड़ा आसान काम रखा हुआ है, चेयरमैन को हटा दो। नीचे सारा कुछ गंद मैस वही है, चेयरमैन को हटा दो। पिछले 75 साल से आपने चेयरमैन नहीं हटाए। खुदा रहा इन नीचे वालों को हटा के एक दफा देख लें, हो सकता है आपकी क्रिकेट ठीक हो जाए। इन्होंने इसको एक जॉब सेंटर बनाया हुआ है। 4 दफा आप चेयरमैन हटाते हैं, इस दफा जरा नीचे झाड़ू फेर के देखें, चीजें ठीक हो जाए। 50% ऐसे अखबारात और प्लेटफॉर्म्स को एक्रीडेशंस दी गई हैं जिनका सिरे से हकीकतन कोई वजूद ही नहीं है। हम दोनों पिंडी स्टेडियम में मौजूद थे, मिक्सअप हुआ तो दोनों जो बैट्समैन थे ना वो एक ही साइड पे चले गए तो रन आउट हो गया था। वो पीसीबी ने जिसको एक्रीडेशन दी हुई है वो कहता है, दूसरी दसो की कहता है, 2 आउट हो गए। कहां पे जिनको पीसीबी ने एक्रीडेशन दी है इनकी खबर चल रही है, छप रही है, कहां पे ये बता रहे हैं? बता दें। हम कहते हैं ना हमारी क्रिकेट खत्म हो गई है, मैं तो कहता हूं कम से कम आई कैन सेफली से, मैं कहता हूं इतिहास मिटा के रख दिया। हाँ, पूरा क्रिकेट का बेड़ा गर्क करके जो है कि आ गए। इनके बारे में हम बात करते हैं, जरा तफसील से बात करेंगे क्योंकि इन्होंने हमारी जो शान और शौकत से जो नाक ऊंची करके रखी है ना क्रिकेट में, मैं इनका शुक्रगुजार हूं। मेरा दिल करता है ये मेरे सामने आए ना, मैं इनको बिना ब्रेक रेल पे बिठा के उसके जो कि ड्राइवर को उसका गला दबोच दूं, या जहाज पे बिठा के जहाज के पायलट को शूट कर दूं और इनको उस पे बिठा दूं। जान छूट जाए हमेशा के लिए इस टीम से, ठीक है। और दूसरा, आईपीएल में आज अजीबो गरीब कहानी देखने को मिली, कल भी देखने को मिली थी तिलक वर्मा के साथ जो ना इंसाफी हुई, और आज एमएस रिजवान ने कल पीएसएल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर एक अहम सवाल उठाया सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट के ऊपर। मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच। मोहसिन भाई, अलार्मिंग सिचुएशन नहीं नजर आ रही? आपने आईपीएल की, मैंने पूरी तकरीब लाइव देखी जब ओपनिंग सेरेमनी हो रही थी, कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी मैंने फॉलो की, वहाँ के सवालात जो जर्नलिस्टों के थे वो भी हमने फॉलो किए। मुझे जो कल कैप्टन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई ना, मुझे उसमें जो कप्तान और जो लेजेंड सारे बैठे हुए थे, मुझे सीरियसनेस नजर नहीं आई कहीं पे। वो बड़ा इजी सा ले रहे थे इसको, कोई उनमें जज्बा नजर बड़ा खूबसूरत आपने कि अगर चेज है तो किंग जो है चेजिंग का वो विराट कोहली ही है। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के कैंप से ये बात हुई थी कि इंग्लैंड की ये अप्रोच सस्टेनेबल नहीं है जो हाई रिस्क क्रिकेट वाली है। उसके बाद दे वन द वर्ल्ड कप, 50 ओवर्स वर्ल्ड कप, दे वन द T20 वर्ल्ड कप। आई थिंक दैट्स द बेस्ट आई हैव सीन पाकिस्तान women play in so many years. Hello and welcome to another episode of Cricket on Loop. मैं हूँ रोहान नदीम। वी आर बैक विथ मोर। जैसे जैसे क्रिकेट चलती रहेगी हमारा लूप भी चलता रहेगा। वी आर बैक एंड we're here to cover so much. There's IPL going on right now, there's PSL going on right now, there's so much cricket. The women's qualifiers just wrapped up as well, so there's that to look forward to.
एंड जहां पे भी देखें या तो रन्स बन रहे हैं या विकेट्स गिर रही हैं। खैर यहाँ पीएसएल की अगर हम बात करें पहले, तो वी विल एनालाइज व्हाट द ट्रेंड्स हैव बीन सो फार, व्हिच टीम्स आर डूइंग वेल, व्हिच प्लेयर्स आर डूइंग वेल, एंड ऑफ कोर्स आईपीएल में क्या हो रहा है। ऑल ऑफ दैट कमिंग अप इन दिस एपिसोड। एंड बिफोर कराई है तो जाहिर बात है वो फरवरी मार्च की जो डेट्स थी वो उसमें निकल गई। अब उसका क्या आउटकम हुआ, आप सिर्फ एक मैच के होस्ट थे, जो भी था जो भी आपने किया वो बात की बातें हैं। होना तो ये था कि आपको बड़े अच्छे प्लेयर मिल गए, जैसे विलियमसन था वन, बेशक वो पिक नहीं हुए इंडियन प्रीमियर लीग में, लेकिन आपको मिल गए, बहुत सारे आपको प्लेयर मिले। होना तो ये चाहिए था कि आपकी पीएसएल को आप इस दफ़ा ज़्यादा बूस्ट मिलता, ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते, ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते। अनफॉर्चुनेटली देखें कराची को इस दफ़ा मैच भी कम दिए गए पीएसएल के, सिर्फ यही वजह थी कि क्राउड नहीं। अब वो जितना मर्जी इस पे इसको इंटरप्रिटेट करें जी, टीम की परफॉर्मेंस, तो पिंडी वालों के लिए टीम की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है क्या? पिंडी वालों के लिए इस जो पाकिस्तान की नेशनल टीम है ये जो परफॉर्म कर रही है, देखिए आप खुद इसको ख़राब करें एज ए। हमारे पास टैलेंट नहीं है, उधर ऐसा क्या खाते हैं कि उनके पास अच्छा टैलेंट है? ये गेम क्या है? पिछले 18 साल में इंडिया ने बहुत बड़े लेजेंड बनाए हैं। बुमराह इस टाइम दुनिया के टॉप 5 बॉलर्स में से एक है। कृणाल पांड्या जो हैं वो भी हार्दिक पांड्या के भाई हैं, लेकिन टीम में जगह नहीं बना सके। 3 भाई एक ही वक्त में टीम का हिस्सा रहे। नसीम शाह ने वही काम शुरू कर लिया ना, अपनी ताकत से इस्लामाबाद की टीम में सिलेक्ट करवाया, पीसीबी ने इसका कैरियर तबाह कर दिया। मुझे आज भी दुख होता है। जो इंडियन लड़की से शादी की है वो भी सजा मिल रही है। हमने चीमा से इस बंदे को 3 साल मुसलसल खिलाया, परफॉर्मेंस 0। खुरम शहजाद कमाल का बॉलर है, टेस्ट का हम नहीं खिला रहे। साइम अयूब, ये मैं समझता हूँ कि टैलेंट निकला पाकिस्तान से। कि जवेद किस तरह के फैसले सयाना आपको समझाए तो समझ जाना चाहिए, शानापंती नहीं दिखानी चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं दिखाना चाहिए, वरना आप बुरी तरीके से बढ़ जाते हो। और ऐसा ही कुछ हुआ पीएसएल के साथ, क्योंकि जब पीएसएल शुरू होने वाली थी तो बड़े ज्यादा लोगों ने बोला कि यार पीएसएल आईपीएल के दरमियान में मत शुरू करवाओ, क्योंकि पीएसएल और आईपीएल का अगर क्लैश हुआ तो पीएसएल जो 4 बंदे देखते हैं वो भी नहीं देखेंगे, और ना तो क्राउड आएगा, ना तो क्राउड आपका स्टेडियम में आएगा, और ना जो घर में बैठ के आपकी व्यूवरशिप आएगी वो भी नहीं आएगी, और आप बुरी तरीके से बढ़ जाओगे। लेकिन इधर क्या, इधर आपको पता है कि एफिशिएंसियां मारने का शौक है, ओवर कॉन्फिडेंस बातें करने का शौक है। वो क्या नाम है उसका, अली तरीन मुल्तान सुल्तान का जो ऑनर है, उसने एक बंदे ने इंटरव्यू में बैठ के बोला मैं तो पहले दिन से चाह रहा था कि जी आईपीएल और पीएसएल एक। कराची में लोग नहीं आते, ओनर्स को तकलीफ होती है। पैसा नहीं आ रहा, ओनर्स को तकलीफ होती है। ठीक है, सलमान बट कमेंट्री करता है, ओनर्स को तकलीफ होती है। सही है, मतलब आप पहले साल से लेकर 10वें साल तक आपको तकलीफ हो रही है कि जी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा, हम ये नहीं तो वो नहीं, 6 टीमें रहेंगी, ज्यादा नहीं हो सकती। असूलों की बात करते हैं ना, तो यहाँ तो देखें भाई कौन से ओनर कौन से लोग आके पिच के ऊपर चले जाते हैं भाई। मतलब यानी कहने का मकसद ये है कि खुद भी तो देखो यार आप लोग कर क्या रहे हो। उसके बाद सोने पे सुहागा हमारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, असूल वसूल को पता ही नहीं हो उस पीसीबी को तो कि भाई क्या चीज। यार आपका जो सीईओ है वो रस्से के साथ बैठ के मैच देख रहा आपका, तो भाई क्या क्या मतलब आप लोग दुनिया को बताना चाहते हो यार। 24 घंटे हर टाइम इनकी बेइज्जती होती रहती। पीएसएल 10 बुरी तरीके से बर्बाद हो गया। आईपीएल की इतनी ज़्यादा व्यूवरशिप देख पाकिस्तान हैरान हो गया। पाकिस्तान बोला आईपीएल ने चुपके से पीएसएल के सभी बड़े प्लेयरों को खरीद लिया है और बाबर और रिजवान को पैसा देकर अपने काबू में कर लिया, इसलिए सब अपनी परफॉर्मेंस को नहीं दिखा रहे हैं। पाकिस्तान एक ना एक लहजा लगा रही है आईपीएल के ऊपर कि आईपीएल को किस प्रकार आईपीएल की ब्रांड वैल्यू घटा दे, मगर आईपीएल ऐसा कुछ नहीं करता। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग मैच है। पाकिस्तान सोच रहा है कि किसी न किसी लक्षण लगा के हम आईपीएल को इतनी ज़्यादा उसको गिरा दे कि उसका व्यूअरशिप हम पे आने लगे, मगर दुनिया इतनी चूतिया नहीं है जितनी पाकिस्तान वाले चूतिया हैं। पाकिस्तान की मीडिया चूतिया है। पाकिस्तान की मीडिया सोच रही है कि हम सोचते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया की आईपीएल को गिरा दें और आईपीएल से बड़ा ब्रांड वैल्यू हमारा बन जाए, मगर पीएसएल घटिया लीग मैच है। घटिया लीग मैच घटिया ही लीग मैच रहेगी, कभी भी दुनिया में सक्सेसफुल लीग मैच नहीं बन पाएगी। किसी को गिराकर सही मैच बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बन पाएगी। आईपीएल दुनिया की नंबर 1 लीग ब्रांड है, जो उसकी
कोई भी दुनिया में ऐसी लीग नहीं बनी अभी तक जो आईपीएल की बराबरी कर सके। और पीएसएल 2 कौड़ी की लीग मैच को लेकर बहुत उछल कूद मचाता है कि हमारी पीएसएल लीग बहुत ही बड़ा लीग मैच है, जो झूठा बोलता है, कहता है कि आईपीएल ने बाबर और रिजवान को खरीद लिया, इसके पूर्व खिलाड़ी भी बोलते हैं। तो अपने तुम्हारे पास टैलेंट ही नहीं है तो कोई कौन खरीदेगा? बाबर और रिजवान के पास कौन सी टैलेंट है? बोलता है बाबर किंग है पाकिस्तान का, हमारा किंग है जो देखो विराट कोहली आईपीएल में इतनी ज़्यादा रन मार रही है, तुम्हारे पास किंग है 0 रन पे आउट हो जा रहा है, 2 रन पे आउट हो जा रहा है, ये कोई किंग है? पाकिस्तान की पीएसएल लीग मैच सोच रहा है कि मैं किस प्रकार आईपीएल को गिरा दूं और आईपीएल से ज़्यादा ब्रांड वैल्यू हमारी हो जाए, मगर ऐसा नहीं हो सकता। आईपीएल से ज़्यादा कभी भी ब्रांड वैल्यू किसी और की